मुझे मालूम है सी सेट जब डसता है तो कैसा लगता है। सी सेट का काटा पानी भी नहीं मांगता क्योंकि वो पूरी साल स्पॉइल कर रहा है। वो कहते हैं कि लकीरें उसकी नहीं होती जिसके हाथ नहीं होते, पर नसीब तो उसका भी होता ही है। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है कि मेरा सिविल सर्विस नहीं हो रहा क्योंकि सी सेट ने काट दिया। ठीक है भाई, दैट इज हाउ इट हैपेंड। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने 2021 यूपीएससी में आईपीएस की रैंक तो निकाली, लेकिन अपने सिलेक्शन के साथ साथ ये ऐसे 150-200 लोग को और लेके गए यूपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए। बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स है लाइफ में, यूजुअली सबके होते हैं, लेकिन इनके लाइफ में कैसे थे वो भी समझेंगे, जानेंगे आज के सेशन में। और इसके साथ ही साथ ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको जानते हैं ऑलरेडी, बट आज हम उनसे मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी लोगों के होंगे। तो हम वेलकम करना चाहेंगे घनश्याम गौतम जी आपका, जिनको कि आप लोग कप्तान जैक स्पैरो के नाम से भी जानते होंगे। सो वेलकम हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गौतम। प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। यूजुअली ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि अपने जर्नी में यूपीएससी में खो जाते हैं। 1 साल 2 साल तैयारी किया, 3 साल तैयारी किया, इस 3-4 साल में उनका मेंस तो बहुत स्ट्रांग तरीके से क्लियर हो जाता है या फिर तैयार हो जाता है, लेकिन मौका नहीं मिलता कभी लिखने का। प्रीलिम्स में ही फंसे रह जाते हैं, प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होता, तो एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं वो। ऐसे सिचुएशन में कभी लगता है कि छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, फिर कभी लगता है कि नहीं फिर से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रीलिम्स के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि ये विशियस साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाए? आपके हिसाब से क्या सही गाइडेंस दे सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। सेकेंडली, कमिंग टू द क्वेश्चन, हमें पहले प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स एग्जैक्टली हमसे चाह क्या रहा है। गॉन आर द डेज जहाँ पे हम प्रीलिम्स को अलग समझ सकते थे। लाइक अगर मैं 2023 के पेपर को देखूँ, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट लिखूंगा तो पिछले 3-4 साल के पेपर वुड बी गिविंग मी द करेक्ट पिक्चर। तो अब जैसे 2023 के पेपर को देखें तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो मेंस के सिलेबस से उठाए। इफ आई एम एबल टू रिकॉल करेक्टली, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस। प्री का सिलेबस क्या है? बहुत छोटी लाइंस में, 4 लाइंस में, 10 लाइंस में दे रखा है, बट उसको डीकंस्ट्रक्ट किया मेंस के सिलेबस में। तो आई थिंक कि प्री सिर्फ प्री नहीं रहा, इट इज़ वेरी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। तो एक तो हम ये गलती ना करें कि प्री सिर्फ प्री है। यस, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई नीड इज देयर शुड बी मोर, आई वुड से, फाइन ट्यूनिंग ऑफ माई प्रिपरेशन कि 3-4 महीने के लिए मैं प्री के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट एज सच प्री अलग नहीं है। अब एसएचजी पे अगर क्वेश्चन आएगा तो यू कांट से कि भाई प्री अलग है और मेंस अलग है, या ऐसे असर्जन रीजंस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस पे क्वेश्चन आ रहा है। For that you really need to read the newspaper. For that you really need to have the understanding of the topic. तो वो मेंस में आता है, प्री में नहीं आता। वो प्री में फैक्ट्स पूछेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो पहले तो ये एकदम अपन को गिव अप कर देना है इस चीज़ में कि भाई ये तो अलग है, प्री अलग है, मेंस अलग है। इट इज़ वेरी होलिस्टिक प्रिपरेशन, वेरी इंटीग्रेटेड। तो अपने को स्टार्ट मेन से ही करना है, ठीक है? उसी में साथ में प्री चल रहा होगा। फिर एट द राइट टाइम मेरे को प्लान करना पड़ेगा कि मैं, डिपेंडिंग ऑन वंस प्रोफाइल, जैसे अगर मेरा पहला अटेम्प्ट है, गिवन द फैक्ट दैट प्रीलिम्स इज वेरी चैलेंजिंग दीज ईयर्स, तो आप थोड़ा ज़्यादा समय के लिए प्री प्रिपेयर करोगे। तो जैसे अगर पहला अटेम्प्ट है तो मैं स्टार्ट करूँगा दिसंबर से प्री के लिए, जो कि प्री कब होगा? मई में या जून में, ठीक है? मई एंड में होगा इस साल 28 को। अगर मान लो मेरा दूसरा अटेम्प्ट है या तीसरा अटेम्प्ट है तो मैं थोड़ा और डिले कर सकता हूँ। मे बी बाई 15th of January आई विल स्टार्ट विद प्रीलिम्स। मेरा एक भी प्री नहीं निकला और मैं, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग कंसिस्टेंटली, बट आई कुडंट क्लियर एनी प्री। यानी कि आप ऑलरेडी बैकफुट पे हो, तो आप अपने आप को फिर वेटरन नहीं बोल सकते। एक प्री तो निकलना चाहिए ना, एक मीन्स तो लिखोगे ना। अगर मैं 3 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, लगातार प्री में फेल हो रहा हूँ, देन दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी स्टार्ट येट। तो इसका मतलब आपको वापस से जो है फिर नवंबर एंड से या दिसंबर से स्टार्ट करना है। फिर खुद की एनालिसिस करो, वेयर आई एम फेलिंग, इज इट जनरल स्टडीज या इज इट सी सेट? बहुत सारे लोग, लाइक सी सेट हैज़ बीन द ड्रीम किलर, ठीक है? आई वुड से लाइक 2020 में मेरे साथ हुआ था, ठीक है? तो मुझे मालूम है सी सेट जब डसता है तो कैसा लगता है। सी सेट का काटा पानी भी नहीं मांगता क्योंकि वो पूरी साल स्पॉइल कर रहा है। बिल्कुल है। वहीं पे अब जैसे अभी मैं जो बच्चों को बोलता हूँ, गाइड जब करता हूँ, तो हमेशा बोलता हूँ कि सी सेट अगर तुम्हारा प्रॉब्लम है
तो व्हाट यू डू इज कि एवरी डे 30 मिनट्स सी सेट करो. इट्स लाइक कि तुम नहा रहे हो, इट्स लाइक तुम खा रहे हो, खाओगे दोनों टाइम 30 मिनट मॉर्निंग में, 30 मिनट इवनिंग में. ऐसे ही सी सेट भी करना ही है, कंपलसरी मैंडेटरी 30 मिनट्स एक्यूमुलेट होगी. 30 मिनट डेली करोगे, 25 मिनट डेली करोगे, 20 मिनट डेली करो तो सी सेट की नॉलेज एक्यूमुलेट होगी. PYQ से स्टार्ट करो. तो सी सेट अगर प्रॉब्लम है तो स्टार्ट मैं बोलूँगा अभी से कर दो. 1 नवंबर से सी सेट स्टार्ट कर दो. फिर क्या फ़ायदा कि सर मैं तो जो है फेब से स्टार्ट करूँगा, फिर प्रॉपर नहीं हुआ, सी सेट नहीं निकला, स्पॉइल हो गया मैच. पूरा साल फिर से अगर मान लो जनरल स्टडीज प्रॉब्लम है तो वहां पे फिगर आउट करो प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ लाई करती है. अगर आपको लगता है कि मेरे जनरल स्टडीज में प्रॉब्लम साहब करंट अफेयर्स में, देयर आर नो एज सच करंट अफेयर्स नाउ. अगर आप 23 का पेपर देखो, हार्डली 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स हैं जो पिछले 1 साल में हुए. बाकी करंट अफेयर वो पूछ रहे हैं 2019 के, 2020 के. आई कैन नॉट से कि ये करंट अफेयर है. दिस इज कंटेम्प्ररी अफेयर एंड नोबडी कैन प्रिपेयर कंटेम्प्ररी अफेयर्स ऑफ लास्ट 5 years. ठीक है, तो अगेन क्या प्रॉब्लम है? इज इट हिस्ट्री, इज इट ज्योग्राफी? ठीक है, तो जनरल स्टडीज पे मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ. बिल्कुल. कि जनरल स्टडीज को थोड़ा ब्रेक करो. अब हिस्ट्री, माय अंडरस्टैंडिंग सेज कि हिस्ट्री में ओके सो यूपीएससी को पेपर टफ बनाना है. टफ क्यों बनाना है वो समझना पड़ेगा. पहले फिलॉसफी समझो. यूपीएससी को पेपर बनाना है सबके लिए बराबर. जो बंदा 3 साल से प्रिपेयर कर रहा है उसको भी वो चैलेंजिंग लगे, जो बंदा 5 साल से प्रिपेयर कर रहा है उसको भी चैलेंजिंग लगे, जो एकदम फ्रेशर है उसको भी चैलेंजिंग लगे, जो गांव में मतलब मणिपुर में बैठ के प्रिपेयर कर रहा है जहां पे इतने सारे स्ट्रगल्स हैं उसको भी चैलेंजिंग लगे. एंड समबडी हु इज सिटिंग इन दिल्ली एंड प्रिपेयरिंग, उसके तो सब बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, और मम्मी चाय दे रही है, पापा चाय दे रहे हैं, एक नौकरानी लगी है, सब बढ़िया तरीके से मतलब बेस्ट क्लास प्रिपरेशन कर रहा है, उसको भी चैलेंजिंग लगे. इट्स अ यूपीएससी का एम है कि मेरे को लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है, राइट? तो वो कैसे बनाएगी? अगर मान लो वो कॉमन सोर्सेज से क्वेश्चन बनाएगी, देन इट इज नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड. भाई जो 4 साल प्रिपेयर किया उसको स्पेक्ट्रम उंगलियों पे याद है. लक्ष्मीकांत, उसको स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत और आपकी जो है एनवायरमेंट की कोई किताब है वो एकदम उंगलियों पे याद है. तो कैसे आएगा? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा. तो इफ यू एनालाइज द लास्ट ईयर पेपर्स यू विल रियलाइज कि हिस्ट्री हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. व्हाई? स्पेक्ट्रम याद है, RS शर्मा सबको याद है, सतीश चंद्रा सबको याद है. तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक्स बोलते थे जब व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, तो सोर्सेज में आता था तमिलनाडु. अब वो इतनी सी किताब है, मैंने 4 अटेम्प्ट दे लिए तो मुझे तो याद ही हो गई. तो मेरे लिए तो वो बेनिफिट है. बट यूपीएससी को लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है तो उन्होंने हिस्ट्री को बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट बना दिया. एंड इट पीक्ड इन 2021 एंड 2022, 2 साल. अब लास्ट ईयर 23 में तो आसान पेपर आया हिस्ट्री का, मतलब उतना चैलेंजिंग नहीं आया. मॉडर्न का, एंशिएंट मेडिवल का वापस से टफ आ रहा है. तो मान के चल लो ये तो कि भाई हिस्ट्री टफ ही आने वाली है. मेरा दिमाग वहां लगना ही नहीं चाहिए. मेरा दिमाग कहाँ लगना चाहिए कि भाई स्पेक्ट्रम मेरी हो गई, RS शर्मा हो गई, जो बेसिक सोर्सेज हैं वो मैं कर लूँ. क्वेश्चन तो यूपीएससी, आई रिमेंबर 2021 में मैंने बोला था क्वेश्चन यूपीएससी उपिंदर सिंह से बना रही है. पहली बार उन्होंने एंशिएंट में यूज किया. यस. तो मेरी कम्युनिटी में लोग, अरे कप्तान आप तो कुछ भी बोल देते हो यार, उपिंदर सिंह पढ़ेंगे हम, हिस्ट्री ऑप्शनल है हमारा. मैं बोला भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ो, बट यूपीएससी इज यूजिंग इट एज अ सोर्स. 2023 के जितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है सारे उपिंदर सिंह से हैं. वो संगम में कोई जो एक पूछी गई थी कि ये एक्टिविटी क्या होती है जब राजा जो है अपने आप को मार लेता है, वो कुछ क्वेश्चन था. तो उपिंदर सिंह में दे रखा है. तो अब पढ़ तो नहीं सकते ना. 1200 पन्ने की किताब का कॉस्ट बेनिफिट क्या है? कुछ भी नहीं. आपको ये क्वेश्चन चेज नहीं करने हैं, ठीक है? आपको अपना बेस बनाना है. बेस क्या है? कॉमन बुक्स जो सब कर रहे हैं, ठीक है? फिर पॉलिटी की तरफ जाओ, सब लक्ष्मीकांत कर रहे हैं, आप भी लक्ष्मीकांत करके जाओ. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए अंडरस्टैंडिंग बनाओ. फिर करंट अफेयर्स पढ़ो. थिंकिंग आपको रखनी है, मेरे को यूपीएससी को पकड़ना है, मेरे को थीम्स पकड़नी है. अब थीम्स में भी 2 मिनट के लिए यूपीएससी का सेट पैटर्न है कि भाई फंडामेंटल राइट से वो हर साल क्वेश्चन पूछ रही है इन वन वे और अदर. तो मेरे फंडामेंटल राइट्स वीक नहीं होने चाहिए, ठीक है? या हिस्ट्री में रेवेन्यू हिस्ट्री ऑफ ऑल द टाइम्स इज इंपॉर्टेंट, बीट एंशिएंट, बीट मेडिवल. विजयनगर से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, यू चेक द पेपर, हर साल आपको विजयनगर से मिलेगा. विजयनगर पे पीएचडी करो ना, किसने रोका है? एग्जैक्टली. मुगल की रेवेन्यू हिस्ट्री पे पीएचडी करो ना, किसने रोका है? उपिंदर सिंह रेफर करो, खैर वो तो एंशिएंट की है. तो मान लो गुप्ता पीरियड में रेवेन्यू प्रिपेयर करो उपिंदर सिंह से, किसने रोका है? वो आपकी मर्जी है. तो अपने को एक तो गिव अप नहीं करना है कि भाई मैं जो है रैंडम चीज़ें करूँ, करनी है अपने को कुछ कुछ चीज़ में. थीम्स एनालिसिस करोगे पीवाईक्यू के तो वहाँ पे आपको एडिशनल रिसर्च करना है. तीसरा, करंट अफेयर्स में लोग बोलते हैं कि
कंप्लीटली हम जो है डिपेंडेंट है मंथली कंपाइलेशन में, ठीक है, गुड टू डू, बट न्यूज़पेपर पढ़ो। अब वो ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछ रही है यूपीएससी, हर साल 2 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आते हैं और उसमें वो ज्योग्राफी पूछती है कि ये वाली जो सिटी है या ये वाला रीजन है ये कहाँ पर है। तो ये तो कोई कंपाइलेशन नहीं दे रहा आपने, तो आपने खुद ने ही, इफ़ यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, मुझे मालूम है कि भाई युद्ध छिड़ गया, ठीक है, इजराइल और गाजा पट्टी और इस सब में युद्ध हो गया, अब वो क्या पता वो इस साल पूछ लें वेस्ट बैंक किधर है? तो करंट अफेयर कंपाइलेशन में आएगा पर आप ध्यान नहीं दोगे, बट इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर तो आपका ध्यान आएगा। फिर क्वेश्चंस का पैटर्न देखो, क्वेश्चन का पैटर्न है जननी सुरक्षा योजना पे क्वेश्चन पूछा, सब लोग बोल रहे हैं करंट अफेयर 2018-19 का है ये, तब लॉन्च की थी मोदी जी ने, बट उससे रिलेटेड न्यूज़ तो हिंदू में इस साल भी आया था, जब उन्होंने हिंदू ने एक स्पेशल सीरीज निकाली कि कैसे ये जो 2 योजना है उन योजना में क्या क्या इश्यूज हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दीज स्कीम्स आर फेसिंग, कि हाउ दे आर डिस्क्रिमिनेटरी और कैसे वुमेन के लोअर लेवल तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। अगर आप हिंदू पढ़ रहे हो तो पूरे महीना अगर आपने पढ़ा, 3 बार अगर वो स्कीम रिपीट हुई, 3 बार आप पढ़ोगे, फिर 3 महीने बाद वापस से रिपीट होगी, फिर वापस से पढ़ोगे, तो वैसे ही याद हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग टू मच टाइम ऑन द मंथली कंपाइलेशंस, इससे बढ़िया आप एक्सप्लेन पढ़ो, हिंदू का एक्सप्लेन पढ़ो, एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं ये नहीं कहता नोट्स बनाओ, दैट वुड बी वेरी कम्बरसम, उसके लिए यू गो बैक टू द कंपाइलेशंस। यस भाई कोचिंग वालों का तो यही काम है कि भाई वो एट द एंड ऑफ द डे कोचिंग क्या करती है, आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा इजी कर देती है। ये वाला काम आप वहां से कर लो रीडिंग के लिए, बट खुद से रीडिंग भी करते रहो न्यूज़पेपर की। अभी क्या कुछ टॉपर्स ने बोल दिया मैं तो न्यूज़पेपर कभी पढ़ता ही नहीं था, ठीक है यार, उनके लिए इट माइट हैव वर्कड फॉर देम बट इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, बिकॉज सबकी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। अब मैं बोल दूं कि मेरे लिए ये काम किया, दिस माइट बी वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है, बट दिस इज द ओनली वे, मैं यही फॉलो करूं, दैट इज नॉट डन। आप अपनी प्रिपरेशन देखो, तो अगर आप कंसिस्टेंटली प्री में फेल हो रहे हो तो इनमें जो मैंने रीजंस बताए, दीज माइट बी सम ऑफ द रीजंस। थोड़ा एलिमेंट ऑफ लक भी इन्वॉल्व हो गया अभी बिल्कुल, क्योंकि एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, 2022 में दे स्टार्टेड सम न्यू पैटर्न, 2023 में बिल्कुल उसको एलिमिनेट कर दिया, तो ये थोड़ा एलिमेंट ऑफ लक भी आ गया, बट उस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते। लकी तो मतलब वो कहते हैं कि लकीरें उसके नहीं होती जिसके हाथ नहीं होते, पर नसीब तो उसका भी होता ही है ना। लकीरों से अगर नसीब बने तो हाथ नहीं तो लकीर नहीं, लेकिन नसीब तो उसका भी होता ही है। तो आई ट्रूली फील कि ऊपर जो कुछ रीजंस दिए, सी सेट एक रीजन हो गया, और डीकंस्ट्रक्टिंग डीकोडिंग द एग्जाम पेपर इज वन अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन, कि आप हर सब्जेक्ट को डीकोड करो। हर साल वो कुछ ना कुछ 1-2 स्पीसीज पूछते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने गेंगेटिक डॉल्फिन पूछी तो सिर्फ गेंगेटिक डॉल्फिन इंपॉर्टेंट नहीं हुई, गेंगेटिक डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है वो भी इंपॉर्टेंट हुआ, एंड अदर डॉल्फिन्स विच आर फाउंड इन इंडिया वो भी इंपॉर्टेंट हुई कि इंडस कहाँ पाई जाती है, ठीक है, फिर एक नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है, समझ रहे, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ चल रहा है तो नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो गई, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में कोई क्राइसिस हो गई, नेगेटिव न्यूज आइटम, बट द रीजन इटसेल्फ बिकम इंपॉर्टेंट। तो तुरंत आपको कनेक्ट करना है कि अच्छा मणिपुर में क्राइसिस चल रही है, बट नॉर्थ ईस्ट और एशियन कंट्री के साथ हम कुछ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं अरे सर ये तो आर्म चेयर एक्सपर्ट हो गए, ऐसे तो कुछ ना कुछ चल रहा है, हम कितना डिड्यूस करेंगे, एग्जैक्टली दैट इज ट्रू, बट अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि ये वो चीज़ें, वो मोरे हाईवे जो थी भाई 4 साल से न्यूज़ में चल रही है, वो 4 साल पहले नहीं पूछी, अब पूछ ली उन्होंने, क्योंकि उनका खुद का ध्यान नहीं गया। अब उनको लगा नॉर्थ ईस्ट में हम क्या पूछें, बोले ये पूछ डालते हैं। तो ये थोड़ा डीकोडिंग करना है, ऐसे प्रिपेयर करोगे तो शायद हो सकता है मैं अभी भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने तो ऐसे प्रिपेयर किया था, ठीक है। कंप्लीटली इट साउंड्स गुड एक्चुअली, और मतलब ये एक्चुअल में आपके पूरे जर्नी में बहुत फन इवेंट लेके आते हैं, चैलेंजेस लेके आते हैं कि आप कुछ नया तो सीख रहे हो, बिल्कुल लोगों से डिफरेंट कर रहे हो, थोड़ा एक डिफरेंट अप्रोच लेके चल रहे हो। मतलब प्रिपरेशन को स्टैटिक मत बनाओ अपनी को, मतलब कीप ऑन इवॉल्विंग, बिकॉज यूपीएससी ऑल्सो इवॉल्विंग ना। एग्जैक्टली, मतलब 7 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 8 लाख भर रहे हैं, देन 10 लाख भर रहे हैं, इस साल एक्सपेक्टेडली 12 लाख फॉर्म भरेंगे, 7 लाख अपीयर करेंगे प्री में। तो वो अपने आप को स्टैटिक नहीं बना रहे, वाई आर यू मेकिंग योर सेल्फ स्टैटिक। तो आपने भी एग्जाम पैटर्न के साथ इवॉल्व होना है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो GS1 में ही पैराग्राफ दे दें, हु नोज, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं वो, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एकदम सेम है, लाइक आपके लिए PYQ एकदम गीता की तरह है। तुम्हारे अंदर ये डेवलप ही नहीं कर रहे हो थिंकिंग कि हाउ यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग, दिस इज हाउ यू विल इवॉल्व अलोंग विद यूपीएससी। हाँ,